थोड़ा सा नियम हो, तुम लोग नियम कर लो। यदि आपका रात्रि भोजन का त्याग है, बस अभाग्य मान लो। तुम्हारा शब्द व्यसन का त्याग है, अभाग्य मान लो। तुम्हारा मंदिर जाने का नियम है, अभाग्य मान लो। तुम कोई व्रत नहीं ले पाए तो चलो एक इतना कर लो कि हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमारे रिश्तेदार में एक वृत्ति है। आप लोग कोई व्रत नहीं ले पाओ तो एक काम करो, जब कोई रिश्तेदारी बनाओ तो एक वृत्ति परिवार में से बना लेना कि इस परिवार के कोई मुनि बना है, इस परिवार की कोई आर्यिका बनी है, इस परिवार का कोई ब्रह्मचारी है, इस परिवार के कोई ब्रह्मचारिणी है, इस परिवार में कोई प्रतिमाधारी है, बस। और कुछ नहीं करना तुम्हें, और भाग मानना है। देखो मैं तो वृत्ति नहीं हूं, मैं तो वृत्ति नहीं हूं और बन भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा एक भाग्य है कि मेरा एक रिश्तेदार वृत्ति है, मेरे रिश्तेदार में एक वृत्ति है। बस इतना सा भी तुमने कर लिया और अभाग्य मान लिया, एक दिन तुम्हारे लिए वृत्ति बनने की शक्ति आ जाएगी। मात्र भाग्यशाली मानना है, अपने स्वयं का आशीर्वाद स्वयं को लेना। कोई नहीं मिले, एक ऐसे परिवार को दोस्त बना लेना। मान लो रिश्तेदार नहीं मिले तो कहना मैं तो वृत्ति नहीं हूं, लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसके घर में एक वृत्ति है, जिसके घर में वृत्ति है। मैं भी वृत्ति नहीं हूं, दोस्त भी वृत्ति नहीं है, लेकिन उसके घर में वृत्ति है। मैं ऐसे परिवार का दोस्त हूं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको अपनी दुआ लेना है, और यह दुआ तुम्हारी खुद की होगी, कोई भी इसको रोक नहीं सकेगा। समय आपका हो रहा है और इस स्थिति को लेकर के हर स्थान पर, परिवार में, आपके परिवार में भी, आपका कोई भी परिवार है, बस खुशी मनाओ। कम से कम मेरे पास बेटा है, बिटिया है, माँ बाप हैं। बस तुम अपने आप को भाग्यशाली मानना शुरू कर दो। हर चीज में भाग्य, कोसना बंद करो, शुरू करना शुरू करो। यदि तुम्हारे पास साइकिल भी है, बद्दुआ मत देना। मैं भाग्यवान हूं, कम से कम मेरे पास बस अगली दिवाली पर मोटरसाइकिल खड़ी मिलेगी तुम्हारे दरवाजे, चाहे भली वो गिफ्ट में आए, चाहे भली वो लॉटरी में, लेकिन आएगी। मात करना क्या है, साइकिल होते हुए आपको अपने आप को क्या मानना है, भाग्यशाली। कितने बदनसीब हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है। मैं कितना भाग्यवान हूं कि मेरे पास। बस ये दुआ का चमत्कार देखना तुम साल भर के अंदर। मां दुआ आपको अपनी देना है। तुम महाराजों से दुआ मांगते हो, तुम भगवानों से मांगते हो, लेकिन तुम्हारे पास अलौकिक भंडार है स्वयं की दुआ का। दिन भर लो, जब चाहे लो, जहां चाहे लो, बस अपने आप को भाग्यशाली मानो। जहां चाहे, जब चाहे, कोई स्थान नहीं, कोई काल नहीं, जब चाहे लो। बस इतना कहना है, मैं भाग्यवान हूं, मैं पुण्यवान हूं, क्योंकि मेरे पास ये है। अब कितने तरीकों से ये आ सकता है, वो तरीके मैंने कुछ सैंपल में आपको दे दिए। और उसके लिए मैंने प्रारंभ में कहा था परोपकार। मैं कितना भाग्यवान हूं कि मैं गौशाला चला रहा हूं। उतना ही ले लीजिए आप, आपको अनपवर्त आयु मिलेगी। आप ऐसी योनि में कैसे जन्म जाते हैं जहां अकाल मौत नहीं होती, देव में, भोग भूमि में, तीर्थंकर में। उनको कितना ही करो, अकाल मौत नहीं होगी, अनपवर्त आयु वाले होते। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया, चरमोत्तम देह वाले, असंख्यात वर्ष वाले, अनपवर्त आयु वाले होते हैं, उपाद पद वाले। ये पुण्य कैसे बनता है? कुछ नहीं, एक कार्य है,
हमारे पैर के नीचे चींटी आने वाली थी, मरने वाली थी, और बचा ली। ओहो, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरा नियम कितना भाग। यदि मेरे एरिया समिति का नियम नहीं होता तो, नीचे देखने का नियम नहीं होता तो, ओहो, मैं कितना भाग्यशाली हूं, एक चींटी को मैंने बचा लिया। बस इतना सा करना है, मैं एक चींटी को बचा लिया, मैंने कितना भाग्य है मेरे द्वारा एक चींटी बच गई, एक चींटी बचा ली। चींटी से नहीं कह रहा हूं, महाराज जी मैंने चींटी को बताया, आप चींटी से कहिए वो मेरा एहसान माने। और चींटी कहे कि महाराज जी अभाग्यशाली हूं मैं कि आपने मुझे बचा लिया। नहीं, उससे नहीं चाहिए, वो तो पराधीन हो गई। हमने बचाया है तो हमें कहना है मैंने कितना पुण्य किया, कितना भाग्य है कि मुझे चींटी बचाने का भाव आ गया। कौन बचाता है इन चींटियों को? कौन देखता है इन चींटियों को? और मैंने आज एक क्या बचा लिया? चींटी बचा ली। बस उस दिन तुम अभाग फूले मत समाओ, जाओ, उसी समय तुम्हें ऐसा बंद होगा कि अकाल के मौत के 100 साधन मिलेंगे और तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि तुमने अल्लाह, मैंने चींटी को बचा ली। मैं कितना भाग्यशाली हूं, गायों को बचा रहा हूं। ये धर्मेंद्र पद्मावती की सहायता मांगना ऐसे नहीं मिलेगा। इनको अभाग्य मानो, मैं भाग्यशाली हूं, एक गाय को मैं गोद लिए हूं, एक गाय को मैं बचा रहा हूं, ये मात पशुओं पर दया नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन को अकाल मौत से बचाने के उपाय है। अपन समझते हैं सब पर प्रत्यय है, जीव को बचाओ, जीव को नहीं मिला। जीव को बचाना तो बहाना है, उस जीव के बहाने के बचाते अपनी जिंदगी बचाना है। इस प्रकार की स्थिति को लेकर के चलना है। आज शनिवार भी है, नवमी भी है। आज इस क्षेत्र की हमने कल परसों पंचायत की मीटिंग की थी, परसों की, और हमने सबसे पहले कहा कि भाई इस क्षेत्र को, क्योंकि पंचायत किसी व्यक्ति की तो होती नहीं, पंचायत तो पूरी समाज की होती है। और मुझे पंचायत से बहुत राग होता है, व्यक्ति से नहीं। किससे? पंचायत से मुझे हमेशा, कहीं भी हो, कोई काम पंचायत के बैनर पे होता है, मैं बड़ा खुश हो जाता हूं। और पंचायत के बैनर का श्रीफल आता है तो खुश हो जाता हूं। तो मैंने कहा कि भाई इस क्षेत्र को पंचायत संभाले। तो सारी पंचायत ने कहा महाराज जी पंचायत तो पंचायत होती है, आप तो कुछ ऐसा करें कि एक कुछ लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, उनको आगे करके काम सौंपे। तो फिर मैंने दूसरा इनको दिया, पंचायत नहीं संभाल पाएगी, पंचायत एक नगर को संभाल सकती है, पंचायत पूरे देश को नहीं संभाल सकती। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।